जब हम आज अयोध्या राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर खड़े हैं तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत न केवल आर्थिक आधार पर बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों पर भी महान देश के रूप में काम कर रहा है। इतिहास गवाह है, उत्तर भारत को 8वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं ने गहरा आघात पहुंचाया। बड़े बड़े मंदिर तोड़े बावजूद जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली, हमने दिल्ली में बिरला मंदिर और कई सारे अक्षरधाम इस्कॉन टेम्पल्स बनवाए। इनफैक्ट 1951 में ही सोमनाथ मंदिर का भी रीडेवलपमेंट करवाया, रीस्टोरेशन करवाया। बट असली बदलाव तब आया जब 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। और ये तो बस अभी शुरुआत है। कहते हैं न्यू टेम्पल्स मेक्स न्यू इंडिया। तो देरी किस बात की, आइए एक एक कर सभी टेम्पल्स कॉरिडोर पर बात करते हैं जो नए इंडियाज की निर्माण में भूमिका निभाएगी। और हाँ, वीडियो का आखिरी सेक्शन तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यह बिल्कुल फ्रेश और न्यू कॉरिडोर है जो कि इसी बार कहीं ना कहीं इसकी अनाउंसमेंट हुई है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास टेम्पल कॉरिडोर है। तो चलिए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर की। दोस्तों, जब बात भारत में आध्यात्मिक धरोहर की आती है, माँ कामाख्या मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि शक्ति की उपासना का प्रतीक भी माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और सबसे पावरफुल साधना केंद्र है, जहाँ 10 महाविद्याओं की साधना भी होती है। वहीं हर साल यहाँ पे एक भव्य मेला भी लगता है जहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आसपास कंजेशन बैडली प्लान की वजह से कहीं ना कहीं कंजेशन ट्रैफिक बढ़ जाती है, आवाजाही में दिक्कतें समस्याएं होती है। और इसी मास्टर प्लान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम डिवाइन योजना के तहत 498 करोड़ की लागत से एक मेगा कॉरिडोर प्लान तैयार किया है। कहते हैं मास्टर प्लान के तहत जो मंदिर परिसर अभी सिर्फ 3000 वर्ग फुट में है वो बढ़कर 1 लाख वर्ग फुट में हो जाएगा। आज जो 8 से 10 फीट चौड़ी सड़क है वो 30 फीट चौड़ी हो जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रवेश द्वार, यात्री निवास और पार्किंग बनाई जाएगी। इसके भीतर 6 प्राचीन मंदिरों को रेनोवेट किया जाएगा, रीवैम्प किया जाएगा। पर समस्या यह है कि फरवरी 2024 में अनाउंसमेंट तो कर दिया, पर अब यह सवाल के घेरे में है। सवाल के घेरे में इसलिए है क्योंकि पंडितों को लगता है कि नीलांचल पहाड़ी पर पेड़ कटाई और कंस्ट्रक्शन की वजह से भूखंडन हो सकता है। मंदिर का जो मेन अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों में कमी आ सकती है और इसे लगातार विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। अब देखते हैं इसको लेकर आने वाले समय में क्या होता है। बट हाँ, यदि यह बनता है तो निश्चित तौर पर वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल कॉरिडोर में से एक होगा। दूसरा सिद्धि विनायक मंदिर कॉरिडोर। मुंबई का सिद्धि विनायक टेम्पल न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि आस्था, भक्ति, विश्वास और इकोनॉमी का प्रतीक है। यहाँ हर दिन लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, जिनमें आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन शामिल है। माना जाता है कि सिद्धि विनायक शब्द का अर्थ ही है जो कार्य को सिद्ध कर देता हो। मान्यता यह भी है कि जो यहाँ अपनी मनोकामना दिल से मांगता है वो पूरा भी हो जाता है। और इसलिए अब यह मंदिर नए स्वरूप में बदला जाएगा। 500 फुट की यह टेम्पल कॉरिडोर न सिर्फ विकसित होगा बल्कि भव्य और वर्ल्ड क्लास होगा। यहाँ बनेगा भक्तों के लिए नई फैसिलिटीज, बेघर लोगों के लिए निवास स्थान। थर्ड है मोक्ष धाम टेम्पल कॉरिडोर। कहते हैं हिंदू धर्म में मोक्ष का एक अलग ही स्थान है और मोक्ष धाम केवल एक शमशान घाट नहीं बल्कि इन रियलिटी हिंदू धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेस में से एक है। इसका जीता जागता उदाहरण है काशी। काशी हिंदू मंदिरों और बड़े बड़े टेम्पल्स के लिए नहीं जाना जाता है बल्कि मोक्ष धाम के लिए ही तो जाना जाता है। और यही विजन, यही प्लानिंग के तहत जयपुर के B2 बाईपास स्थित एक शमशान घाट को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। शमशान घाट फिलहाल तो बदहाली में है, पर अब इसे 75 करोड़ की लागत से भव्य और वर्ल्ड क्लास की तर्ज पर शमशान घाट को विकसित किया जाएगा। शमशान घाट की सबसे खास बात यह होगी कि यहाँ पर काशी द्वार होगा, गीता वाटिका होगी, विश्राम स्थल होंगे, गंगा कुंड होगा, मार्बल्स की दीवारें होगी, खूबसूरत कई सारे मंदिर होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट 120 फीट का राजा हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा होगी जो कि इसी साल 2025 एंड तक ओपन होने की बात कही जा रही है। अब देखते हैं ये मोक्ष धाम जो कि जयपुर में बनना है वो कब तक तैयार हो पाता है, कब तक बन पाता है। 4 है नंद प्रभा टेम्पल कॉरिडोर। झारखंड के गिरिडीह जिले में बन रहा यह टेम्पल कॉरिडोर न सिर्फ गिरिडीह झारखंड का बल्कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल कॉरिडोर में से एक है। कहते हैं जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ कभी भगवान महावीर साधना करने आते थे और इसीलिए यहाँ पर 50 करोड़ की लागत से
बढ़ाकर नदी के किनारे भव्य टेम्पल्स को बनाया जा रहा है। यूँ तो आज की डेट में 90% तक का काम हो चुका है और यह भक्तों के लिए अब ओपन भी हो सकता है, आप कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बनाया गया है प्रार्थना हॉल, पार्किंग सुविधाएं, गेस्ट हाउस और खूबसूरत मार्बल से यह पूरा टेम्पल परिसर। ये टेम्पल कॉरिडोर न सिर्फ गिरिडीह की छवि को बदलने में कामयाब होगी बल्कि गिरिडीह में इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी। ऐसे में देखना होगा कि ये नंद प्रभा टेम्पल कॉरिडोर जो कि एक जैन मंदिर है, अब उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द अपनी पूरी पोटेंशियल्स के साथ उभर कर आए। फिफ्थ है खाटू श्याम टेम्पल कॉरिडोर। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित खाटू श्याम मंदिर आज उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है, खास करके यूथ के बीच। मान्यता यह है कि यहाँ बर्बरिक, जिसका महाभारत में एक कैरेक्टर है, उसे यहाँ पूजते हैं। इस मंदिर की पॉपुलैरिटी आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली और आसपास की सिटीज से हर दिन 1000 बसेस जाती है। जो खाटू श्याम मंदिर 2020 में सिर्फ 13.5 करोड़ का चढ़ावा मिलता था, 2023 से 24 में 250 करोड़ हो गया। और यही डेवलपमेंट को देखकर सरकार ने 10 जुलाई 2024 को अपने बजट में ये अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर बनेगा वर्ल्ड क्लास टेम्पल कॉरिडोर, जिसकी लागत होगी 100 करोड़। कॉरिडोर प्लानिंग के तहत सड़कें चौड़ी होंगी, स्ट्रीट लाइट और पार्क विकसित होगा, बाउंड्रीज वॉल बनेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट नज़दीकी रेलवे स्टेशन से खाटू के लिए नया रेल लाइन बनेगा। हालांकि सरकार की ये अनाउंसमेंट के जस्ट बाद ही विरोध शुरू हो गया। इनफैक्ट 7 सितंबर 2024 को खाटू के लोगों ने पूरी खाटू को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पर किसी भी तरह की मंदिर कॉरिडोर बनाने नहीं देंगे। खाटू के लोगों को लगता है कि मंदिर कॉरिडोर के आड़ में हमारी ज़मीनें हड़प ली जाएगी, हमारी दुकान जो शॉप सभी हैं, घर हैं, उसको तोड़कर दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। और इसीलिए आज तक यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं और अब तक यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई है। 6 से हमारा हनुमान लोक टेम्पल कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह जमसवाली हनुमान मंदिर अब नए अध्याय में उभर सकता है, डेवलप हो सकता है। कहते हैं कि 24 अगस्त 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ महाकाल लोक की तरह हनुमान लोक बनाने की घोषणा की थी। मास्टर प्लान के तहत फेज 1 26.5 एकड़ में फैला होगा, जिसकी लागत होगी 35 करोड़। इस 35 करोड़ की लागत से भव्य प्रवेश द्वार, चिरंजीवी पद, हनुमान जी की बाल स्वरूप प्रतिमा, आयुर्वेदिक अस्पताल, नदी किनारे सौंदर्यीकरण और विशाल पार्किंग बनाई जाएगी। जबकि फेज 2 के तहत राम टेकारी पर्वत पर प्रतिमा, संस्कृत विद्यालय, योगशाला, प्रेयर रूम, जम नदी रिवर फ्रंट, वाटर फ्रंट पाथवे और कई सारी बेसिक सुविधाओं को ऐड करके इसे एक भव्य और खूबसूरत बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा वृंदावन चंद्रोदय टेम्पल्स कॉरिडोर। कहते हैं यह भूमि भगवान श्री कृष्ण जी की लीला भूमि है और इसीलिए हर साल यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ एक से एक खूबसूरत मंदिर भी है और अब एक नई मंदिर का साक्षी बनने जा रहा है। कहते हैं यह मंदिर इस्कॉन द्वारा बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 70 फ्लोर्स की होगी और इसका नाम होगा वृंदावन हेरिटेज टावर, मतलब चंद्रोदय टेम्पल्स कॉरिडोर। मंदिर 668 यानी 668 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है, जो धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर ले जाने का काम करेगा। आज चरणबद्ध तरीके से तैयार हो रहा है। कब तक तैयार होगा इसके बारे में तो सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, पर जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज टेम्पल कॉरिडोर फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नेक्स्ट हमारा विराट रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है विराट रामायण मंदिर। ना सिर्फ यह विराट रामायण मंदिर इसका नाम है, बल्कि विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर भी होगा। मंदिर का काम 24 आवर चलाया जा रहा है, जो 2027 तक ओपन भी हो सकता है। कहते हैं यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित की जाएगी, जबकि पूरा टेम्पल कॉरिडोर विश्व का सबसे बड़ा तो होगा ही। तो देखते हैं कब तक तैयार हो पाता है। वैसे यह मंदिर पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा था, बट दुख की बात यह है कि महावीर मंदिर ट्रस्ट का जो संस्थापक थे, मतलब आचार्य किशोर कुंदन जी की रिसेंटली 24 दिसंबर 2024 को मृत्यु हो गई। हालांकि विराट रामायण मंदिर एक संस्था के अंदर, एक ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है, तो इसमें रुकावट में किसी भी प्रकार की खेद नहीं होगी। बट हाँ, आज के डेट में काम ज़रूर रुका हुआ है। अब देखना होगा कि ये विराट रामायण मंदिर जो सच में एक विराट दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कॉरिडोर होगा, अब देखना होगा कि कब तक तैयार होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक है। कहते हैं यहाँ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे उपासना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं।
हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जिससे यहाँ पे भीड़ नियंत्रण समस्याएं बढ़ जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर अनाउंस किया और अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले हुई थी, बट इस बार 2025-26 बजट के दौरान इस टेम्पल कॉरिडोर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 एकड़ को विस्तार करने की प्रपोजल दिया। कहते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से इस टेम्पल कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जहाँ पर एक साथ 50,000 श्रद्धालु खड़े हो सकेंगे। हालांकि इसको लेकर विवाद शुरू है। लोगों का कहना है कि मंदिर कॉरिडोर की रीडेवलपमेंट से मूल ढांचा जो है वो नष्ट हो सकता है। कई चुनौतियां और कई समस्याएं इस मंदिर बनाने को लेकर, क्योंकि आसपास बहुत ही कंजेशन है, सटे सटे घर हैं और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट होते हैं। हालांकि इस बार का बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। अब देखते हैं ये कब तक पूरी तरह से ओपन हो पाता है, कब तक बन पाता है। वहीं इसके अलावा विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होना है और यह भारत सरकार इसको विकसित करेगी, जो पिछले यूनियन बजट के दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अब देखना होगा ये कब तक तैयार हो पाता है। वहीं इसके अलावा मिर्ज़ापुर में विंध्याचल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जो कि अभी अंतिम चरण में है। अयोध्या का राम मंदिर तो आप सभी को पता है फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, जबकि पूरी तरह से 2027-28 तक कंप्लीट हो पाएगा। मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल्स का रिनोवेशन होना है। हरियाणा का मनसा देवी टेम्पल विकसित होना है। चित्रकूट में रामायण पार्क बनेगा, जहां होगा भगवान राम का 151 फीट लंबा स्टैचू। ऐसे अनगिनत टेम्पल्स कॉरिडोर है जो भारत की अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में विकसित किया जा रहा है। एक समय था जब बड़े बड़े बांध, स्टील प्लांट, ब्रिजेस को ही आधुनिकता और डेवलपमेंट का अर्थ समझा जाता था, पर अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और कुंभ ने ये साबित कर दिया कि नए भारत की कल्पना बिना मंदिरों की नहीं हो सकती। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। द पॉपअप को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।